सब लहा ले लिया, जाओ सब लहा ले लिया। सब लहा ले लिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कुछ वचन हम तैयार हैं, कुछ वचन प्रचार करेंगे, थोड़ा समय देंगे। इसको सही से लगाओ, इसको पता लग रहा है गुड़वा कहाँ जाता है, इसको सही से लगा दिया करो उसको। सब लहा ले लो यार। अच्छा बताओ किसको किसको शादी में जाना है आज? शादी में किसको किसको जाना है? ये पहले उठेगी या तीन की जाएगी। बैठो ना हो, बैठो, पहले उठ जाता। देखो इसको भूख लग गया लगा। शादी में किसको किसको जाना है? किसको जाना है? ये पूछ रहा हूँ, वो बताओ शादी में जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है? अच्छा ठीक है, प्रभु का वचन सुनना है। हाँ ये सही बोल रही है। देखो डिस्टर्ब ना करो। अभी मैंने करके गया प्रार्थना, बार बार नहीं करेंगे। सब लहा ले लिया, चलो वहीं से करेंगे। ये लोग इधर परेशान करेंगे। सब लहा ले लिया। अच्छा सुनो, वॉलेंटियर लोग खड़ा खड़ा हो। वॉलेंटियर लड़की लड़की वॉलेंटियर खड़ा हो। लड़की वॉलेंटियर, सिर्फ लड़की वॉलेंटियर, लड़की वॉलेंटियर, लड़की वॉलेंटियर मेरे पास हो। जो लोग काम करते हो लड़की वॉलेंटियर कितने? दौड़ का जाओ, देर ना करो। इधर खड़ा हो। ओके ओके। सब लहा ले लो। ओके आप लोग यहाँ काम, आप कब से काम करते हो बेटा? यहाँ पे यहाँ पर सेवा कितने दिन से कर रही है? 1 साल से। ओके तू कब से आती है? हम 1.5 साल से। तू 1.5 साल से यहाँ आती है? 1.5 साल से सेवा कर रही है? नहीं, सेवा 1.5 साल से नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब 1.5 साल से आती थी, मतलब अभी हाल ही में तू वॉलेंटियर बनी है। ओके आप कब से आते हो? 2 महीना से। 2 महीना से। ओके आप 25 दिसंबर से। 25 दिसंबर से। आप 5 महीना से। 5 महीने। तू कब से? 2 सप्ताह से। 2 हफ्ता से। आप कब से आते हो? 2 साल से। 2 साल से। आप 1 महीने से। ये इसको 1 महीने से। ये 7 महीने से। साल भर से। और 25 दिसंबर। 25 दिसंबर से। अच्छा 2 साल, तू 1.5 साल, 1 साल, तू 1.5 साल, और इधर कौन है अभी बताइए? तू 2 साल और ये दिसंबर। तू आ बाहर में, तू आ, और तू 1.5 साल, तू 1 साल इधर। ओके आप लोग तैयारी करो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। ओके परमेश्वर इनको ऊपर तेरा आशीष बना रहे। जब ये मेहनत करें, वॉलंटियर काम करें, प्रभु इनको ब्लेस करना ईश्वर मसीह का नाम। आप चारों लोग अगले संडे से स्टेट पर काम करें। स्टेट पर चढ़ के काम करना संडे से। इस संडे से अपना कपड़ा लेकर आना दूसरा, या जो कपड़ा वही पहन के आओ। अगले संडे से हम तैयारी करेंगे। जाओ जाओ जाओ, बाकी लोग जाओ। बाइबल दे दो मेरा, कि हम लोग जादू टोना से बहुत परेशान हैं, और जादू टोना जो है बार बार हमारे ऊपर असर करता है, बार बार लग रहा है। तो क्या कारण है कि हमारे ऊपर जादू टोना हो जाता है? किसके जीवन में जादू टोना काम करता है, किसके जीवन में जादू टोना काम नहीं करता है? सब हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जादू टोना से हम कैसे छुटकारा पाए। हम क्या करें कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर के ऊपर किसी का जादू टोना न लगे। सब हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम आज से 3 काम करो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके ऊपर जादू टोना काम नहीं करेगा। 3 काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर जादू टोना काम नहीं करता है, लेकिन अगर 3 काम नहीं करते हो, आपके ऊपर जादू टोना काम करता है। हट जा बेटा, तुम ओए खड़ा नहीं रहना, बैठा जल्दी से। अरे बैठ जा जल्दी से, वहीं बैठा, वहीं बैठा। अरे बैठ, अभी देख लूंगा, बैठ जा, बीच में नहीं रोकना, डिस्टर्ब नहीं करना। देख चलो वहीं बैठा, बैठा उठा। सब हालेलुया।
अभी मैं 20 मिनट किसी की नहीं सुनूंगा। कैसे बीमारी भगाना, कैसे हमारी समस्या भगेंगे, कैसे हमारी परेशानियां भगेंगे। यदि आप इसको जान लो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से आप कभी गरीब नहीं रहोगे, आज से कभी परेशानी में नहीं रहोगे, कभी समस्या में नहीं रहोगे। परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा, यीशु का नाम है, सब हालेलुया। खड़ा करेगा वो आपको। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? जादू टोना क्या है? कहता है जितने लोग, जो कोई खुदा पर भरोसा करता है, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके ऊपर पहला नंबर जादू होता ही नहीं, जादू लगेगा ही नहीं। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपके ऊपर कभी जादू टोना काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर भरोसा है तो कभी बीमारी आपको टच नहीं करेगा, आपको नहीं छू पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। सब हालेलुया। आपको 3 काम करना है। कौन से लोग हो जो घर में बरकत नहीं आता है? बरकत कैसे आएगा? जो बरकत अगर आप कोई लेना चाहता है, बरकत कब आता है? जब हम खुदा के सामने ईमानदार होते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदार होते हैं तो हमारे घर में बरकत आता है। लेकिन जब हम ईमानदार नहीं होते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं आता है। पहले जो औरत रहती थी, जो पुरानी औरत है, उनसे पूछना, उनके पता था कि बरकत घर में कैसे आएगा। उनको पता होता था कि बरकत कैसे आएगा और बरकत कैसे मिलता है। पहले जो औरत होती थी, आज जो बूढ़ी औरत होगी, उनको पता होगा कि जब पति कहीं से कमा कर लाता था, कुछ भी कमा कर लाता था, राशन लाता था, चावल लाता था, दाल लाता था, कुछ भी लेकर कमा कर बाहर से आता था, तो वो औरत पहले नंबर क्या करती थी? मुठिया निकालती थी। औरत पहले क्या करती थी? उसमें से मुठिया निकालती थी। देखना, जब पति अगर 5 किलो चावल खरीद के लाया है तो चावल में क्या करती थी? 1 से 2 मुट्ठा निकाल के अलग रखती थी, बाकी चावल को खाना बनाती थी। मुठिया निकालना स्टार्ट करती थी। मुठिया उस औरत से पूछना, जो पुराने औरत वो जानती होंगी इस बात को। मुठिया निकालती थी। दाल 1 किलो आया, उसमें से 1 मुठ्ठा निकाल कर रख दी। नमक आया, मिर्चा आया, मसाला आया, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर अलग रख देती थी। होता क्या था? वो जब निकाल कर रखना स्टार्ट करती थी, उससे 2 काम करती थी। पहला नंबर ये काम हो जाता था कि जिस दिन बारिश होता था, जिस दिन तूफान होता था, जिस दिन अकाल पड़ जाता था, 1-1 हफ्ता उस समय बारिश होती थी, महीना दिन बारिश होता था, आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था, 1-1 महीना दिन ओस टपकता था, घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। जो मुठिया निकाला जाता था, वो औरत जब समझदार रहती थी, मुठिया निकालती थी, वो मुठिया ढेर हो जाता था। जब वो ढेर हो जाता था तो 1-1 हफ्ता खर्चा उसमें से निकल जाता था, पति के ऊपर लोड नहीं पड़ता था। लेकिन आज के जो पत्नी लोग हैं, इस बात को नहीं समझती है कि मुठिया क्यों जरूरी हमारे लिए निकालना है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, उस समय जब निकालती थी, आज जो है जितना आज 5 आदमी खाना बनाना है, 10 आदमी खाना बना देती है, 5 आदमी खाना फेंक देती है। लेकिन पहले औरत ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि पहले भूख लगता था, पेट जलता था, तो अनाज उसी हिसाब से बनाया जाता था जितना में सारे लोग खा ले। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? आज गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए है कि हमारे घर में जो नारियां हैं, जो औरत है, उसको कीमत नहीं लगा रही है कि बाहर से जो सिर पे आ रहा है, बाहर से जो अनाज आ रहा है, उसका क्या कीमत है, पति कैसे लेकर आ रहा है, क्या करके लेकर आ रहा है। अगर उसका कीमत वो लगाना स्टार्ट कर दे, उस दिन से गरीबी भागना स्टार्ट कर दे। हालेलुया। इसलिए आज आपको सब बातों को जानना है। आज पति लोग भी परेशान है, कहते यार इतना काम करता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, घर में बरकत नहीं होता है। अरे कैसे बरकत होता है? बरकत तब होता है जहाँ प्रेम होता है। बरकत उस घर में होता है जिस घर में प्रेम होता है, जिस पति पत्नी में प्रेम होता है, जिस भाई बहन में प्रेम होता है, जिसके माता पिता में प्रेम होता है, उस घर में बरकत होता है। लेकिन जिस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती है। क्योंकि बरकत कब भाग जाता है? जब हमारे घर में झगड़ा होता है, जब हमारे घर में कोई नशा करने वाला व्यक्ति होता है, जब हमारे घर में कोई बुराई करने वाला व्यक्ति होता है, जब हमारे घर में चुगलाई करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उस घर में बरकत रुकता नहीं है। उस घर में पैसा कमाते तो है, लेकिन टिकता नहीं है, वो भग जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज बरकत कैसे आएगा घर में? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इसलिए पहले लोग क्या करते थे? मुठिया निकालते थे, और मुठिया निकालने के कारण उनके घर में बरकत बना रहता था, अनाज बना रहता था। लेकिन आज के जमाने में लोग नहीं निकालते हैं। ये कारण परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे 10 बोरा अनाज दिया हूँ। परमेश्वर कहता है कि 10 बोरा जब तुझे अनाज दिया हूँ, तो अगर तेरा अंदर विश्वास है, समझ ले तेरा 10 में से 1 तुम्हारा नहीं है। 1 बोरी परमेश्वर का भवन में दे, ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे और कोई चीज घटी ना हो। इससे करने से क्या होगा? जो 9 बोरी आपके घर में है, उसमें 100 गुना बरकत आएगा। हालेलुया। आपको पता होगा, अगर कोई 1 किलो गेहूं आपके पास है,
अगर 1 किलो गेहूं आपके पास है और 1 किलो गेहूं को अगर उसको पिसा दो, उसको आटा बना दो 1 किलो गेहूं के, 1 किलो गेहूं को खाने के लिए मात्र 4 आदमी अगर मिल जाए, 2 आदमी मिल जाए, तो उस खाना को, उस चावल को, उस आटा को 4 आदमी मिलकर खा सकता है। 1 घंटे में खा सकता है, आधा घंटा में खा सकता है, या दिन भर में खा सकता है। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 1 किलो गेहूं को, अनाज को अगर बो दिया जाए तो सोचो कि जब वो फल निकलेगा तो कितने बोरी इकट्ठा करेगा। आप समझ रहे नहीं मेरी बात को? अगर हम 1 किलो गेहूं बो दें, अनाज को बो दें, और जब बो देंगे तो थोड़ा समय तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक फसल को काटने के लिए 6 महीने इंतजार करना पड़ता है, 5 महीने इंतजार करना पड़ता है। इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1 किलो बोएंगे तो 100% है कि 10 किलो जरूर काटेंगे। 1 किलो बोएंगे तो माइक को नहीं पकड़ सकते, खाली मुंह तक रहे तुम लोग खड़ा होकर। चलो बैठ तुम, आप मैं इधर आ जाओ। यस, सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? 1 किलो अगर गेहूं बो दिया जाए उसका फलवंत मिलता है कि नहीं? जब खेत में अनाज बोते हो तो बढ़ता है कि नहीं? 1 बोरी बोते हो, 4 बोरी काटते हो, 10 बोरी काटते हो, लेकिन विश्वास से बोते हो तब काटते हो। लेकिन नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होता बीज बोना, फसल बोना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जगह को मैं अपना गवाही बताता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं यीशु को जाना कैसे, थोड़ा सा मेरा गवाही सुनो, शायद परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं यीशु को नहीं जानता था, यीशु कौन है मैं यीशु को नहीं जानता था, लेकिन सारे देवता देवियों को मैं जानता था, जिसको हम लोग पूजा पुरखों ने करते आया है, पूजा करते थे। आप समझ रहे मेरी बात को? कितने सुन पा रहे? सब लोग ध्यान से सुनना। लेकिन हुआ क्या, मेरे पिताजी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी एक कवि थे, एक कवि करने वाला, एक चुटकुला करने वाला, एक गीत गाने वाला कवि थे। बहुत सारे लोग जानते हैं पिताजी का नाम बिहारी लाल था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। वो कवि थे, 2 काम करते थे कवि के साथ साथ। वो पुराने लोग जो 3 काम करते, पहले में तो वो तो पहलवान थे, दूसरा नंबर कवि भी थे, तीसरा नंबर वो अल्लाह रुदल के पाठ करते थे। मेरे पास में कुछ लोग इसमें होंगे जो जानते हो, कि जो नहीं होंगे नहीं जानते होंगे, लेकिन अल्लाह रुदल को पाठ करते थे। वो होता क्या था कि जब वो कार्यक्रम करते थे उसमें से कुछ फसलें मिलती थी, कुछ अनाज मिलती थी, कुछ पैसे मिलता था। उससे क्या होता था कि हमारे खर्चा निकल जाता था, हमारे घर का जो भी जरूरत है वो पूरा हो जाता था उतने से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अचानक मेरी माँ बीमार हो गई, और इतना ना बीमार हो गई, उसका किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब खराब हो गया, पेट में इसके इन्फेक्शन हो गया, सीने में पानी हो गया, सांस फूलने लगा, तरह तरह का बीमारियों का सामना करने लगे। और ऐसे हालात में मैं बताना चाहता हूँ कि मम्मी को जगह जगह ले जाकर इलाज कराए हम लोग, जगह जगह। जब आदमी दुखी हो जाता है, जब आदमी परेशान हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी मेरे जैसे हो, जब आप परेशान हुए होंगे, ऐसा कोई दरबार नहीं होगा जहाँ आप नहीं गए होंगे। जब आदमी दुखी होता है तो जो जहाँ बताता है आदमी वहीं जाता है, विश्वास करके जाता है। हो सकता है कि मेरा काम वहाँ से हो जाए, हो सकता है वो डॉक्टर से मेरा काम हो जाए, हो सकता है मजार जाने से मेरा काम हो जाए, जगह जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, जब मेरे माँ बीमार थी, हम लोगों ने जगह लेकर गया, जहाँ कोई बताता था यहाँ ले जाओ ठीक हो जाएगी, तो उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कहीं पर भी उसका राहत नहीं मिल पा रहा था, हम थक गए। लेकिन देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ऐसा चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब तक इंसान है तब तक शैतान भी है, शैतान भी हमारे साथ ही रहता है, परमेश्वर भी हमारे साथ ही रहते हैं। आप समझ रहे हो? आप बहुत सारे लोगों ने एक कहावत भी कहते हैं, धर्म के साथ साथ पाप भी चलता है। पाप क्या है? शैतान है। मेरे बात समझ रहे कि नहीं? ये दोनों एक साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी समय क्या हुआ कि माँ बीमार, समस्या में बढ़ते गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के घर में ऐसा बीमारियां है, कुछ लोगों के घर में ऐसे बीमारियां है कि जब आदमी को पकड़ लेता है, हमने खेत बेचा, संपत्ति बेचा, बिखोबा बेचा, सामान बेच दिया, सब बेच दिया, लेकिन होता है क्या है, ना वो आदमी मरता है ना वो जीता है। परेशानी तब हो जाता है कि ना वो मरता है ना ठीक होता है, तब परेशानी हमारा बढ़ता है। एक आदमी के चक्कर में हमारा पूरे घर के लोग परेशान रहते हैं कि नहीं? जब कोई अगर घर में बीमार हो जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि चैन से खाए पिएगा? कोई दूसरा बीमार है ना, तो संग साथ हम भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में चले जाओ तो कौन है चैन से खाए पिएगा? भाई उसके साथ साथ हम भी बीमार हैं। होता है कि नहीं ऐसा?
हाँ या ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? तो मैं आपको बता, ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में, ऐसे समस्या हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब मेरी माँ इतना बीमार हो गई थी, मैं नासा में था, क्योंकि उस समय नासा की क्यों पर मैंने मीटिंग कराया था, कभी को क्यों बुलाया था, क्योंकि मेरे पिताजी कभी थे, दिसंबर का महीना में कभी का फिर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी कभी थे। और पिताजी के वो साल में क्या होता है, वो बरखी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुण्यतिथि। हाँ, उस अवसर पर भी हमने रखा है कि हम लोग उस दिसंबर का महीना में उनको बुलाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरी माँ को ऐसी कंडीशन था, हमने बाहर चला, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु को मैंने कैसे जाना। मेरे इतने भगवान रहते हुए, इतना देवता देवी रहते हुए, इन भगवान के अलग भी हमारा घर का भगवान होते कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं घर का देवता देवी, ऐसे बोलते कि नहीं? तो मैंने क्या किया, जब मेरी मम्मी बीमार हो गई, सुनना मेरे तो जो मेरा हकीकत वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी मम्मी जब ऐसा समस्या आ गई, एक दिन मैं सोया था, मैं मन से अपने सोच रहा था, यार मेरी माँ इतना बड़ा पुजारी है, मेरे घर में इतना जो है देवता देवी है, इतना कुल लोग पूजा पाठ खा रहे हैं, हमारे घर में नमक नहीं आता है, मर्चा घट जाता है, सब्जी घट जाता है, लेकिन कपूर अगरबत्ती नहीं घटता है, उसको तो लेकर आते हैं। मैंने मन में लगा सोचने यार कि क्यों नहीं हम अपने भगवान से, अपने घर का देवता देवी से पूछूं कि आखिर हमसे क्या कमी हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनना, शायद आपके लिए कुछ काम आ जाए। मेरा भी मन में आया कि जब मेरे घर में देवता देवी हैं, जब मेरे घर में खुद का भगवान है, तो क्यों नहीं हम अपने भगवान से, अपना देवता देवी से पूछूं कि आखिर ये बीमारी कहाँ से आ रहा है। और हो सकता है कि मुझसे अगर कोई गलती है तो आप मेरे घर के पिता हो, मेरे घर के भगवान हो, मेरे घर के देवता देवी हो, आपके पास आँख है, मेरे पास तो आँख है नहीं, हम तो हवा को नहीं देख सकते, लेकिन आप तो देख सकते हो। ये बीमारी कहाँ से आ रहा है? हो सकता है कि हमसे गलती हुआ है, बहुत सारे लोगों से गलती हो जाता है, तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मेरे घर के आप देवता हो, आप मेरे घर के देवी हो, आप मेरे घर के जो पूजमान हो, तो कम से कम आप इतना तो बता सकते हो कि बेटा ये गलती हुआ है, ये गलती सुधार ले तो तुम्हारे घर का समस्या ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे? मेरा सवाल किससे था? मेरा खुद का घर के देवता लोग होते हैं जो, उनसे था। मैंने ऐसे सवाल लिखा और मैंने क्या किया, उठा सुबह में समय उठा, गया, नहाया धोया खूब बढ़िया से, नहा धोआ के अगरबत्ती कपूर सारा चीज जो है लेकर बैठ गया। घर में देवकरी होता है कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने देवकरी बांध के गया कि ये देवकरी पकड़ के रखना, और देवकरी जब हम पकड़ लेते हैं तो देवकरी हमें पकड़ लेता है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। आप समझ रहे कि नहीं? वो ऐसा पकड़ देता है कि वो कंगाल बना देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, देवकरी पे बैठ गया, बोरा लेके। मैं कहता यार सुने हैं कि बड़े भूत खेलते हैं तो कैसे मुड़ी पर सवार हो जाते हैं, कैसे शरीर पर सवार हो जाते हैं। थोड़ा हम भी अपना देवता को अपने ऊपर सवार करके देखें कि कौन सी देवता है हमारे घर में, कौन सी देवी है हमारे घर में, हमारे ऊपर आए और हमें बताएं कि आखिर मम्मी ठीक कैसे। यह मेरा जिद हो गया उसके साथ, और मैंने कहा कि आप बैठ गया, लगा मैंने कोहराने, आओ ना ऊपर आओ, कपूर अगरबत्ती सब खत्म हो गया, लेकिन कोई मेरे ऊपर नहीं आया। मैं बोला यार एक बात बताओ, हर साल जो पूजा चढ़ाते हमारे उनका हालत खराब हो गया। रोज जो है अगरबत्ती दिखाओ, रोज जो है कपूर दिखाओ, सब कुछ जब हम कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमारे परमेश्वर जो हमारे घर में देवता देवी क्यों नहीं हमारे सुन रहे हैं? मैंने बड़े गुहार किया मम्मी की इलाज कराने के लिए। एक बार क्या हुआ, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमने चंदा वसूल के भगवत कथा करवाया। भगवत कथा समझ रहे कि नहीं? भगवत कथा कराए, पंडित जी बताए कि ऐसा करो, हवन करवाओ घर में, मम्मी ठीक हो जाएगी। हमने कहा चलो हो सकता है कि पंडित जी सही करें, हवन करवाओ। तो हम लोग हवन करवाए। जितना सामान लिखा गया था, डर लगता था, लिखने के बाद डर लगता था कि अगर एक सामान वहाँ घट जाए तो शायद कमुआ ना हो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। एक सामान देखो जो लिख दिया जाता है ना पर्ची पे, ये सामान लेकर आना है, चाहे चोरी करके लेकर आओ, चाहे भीख मांग के लाओ, चाहे उधार लेकर आओ, लेकिन वो सामान लेकर आना है। अगर उतना नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं, तब तो देवता खिलबे नहीं करेगी, तब जन्म वाला काम ना हो। ऐसा इतना बड़ा लिस्ट बना दिए हवन करने के लिए। हम लोगों ने गया, पैसा तो था ही नहीं, गरीबी इतना बुरा चीज होता है कि समझ लो कि मैं तो ये चाहूंगा कि परमेश्वर किसी को गरीब ना बनाए, लेकिन गरीब बनाता नहीं परमेश्वर। हम अपने अधर्मों के कारण, मतलब अपने गलती के कारण गरीब हो जाते हैं, और अपने अच्छाई के कारण हम धनी भी हो जाते हैं। हालेलुया। हम जब गलती करते हैं तभी गरीब होते हैं, गलती नहीं करेंगे गरीब नहीं होंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं गरीबी
जब जिसका घर में गरीबी है ना, उसके हालात हम जानते हैं। मैंने गरीबी को एक एक पल पल देखा हूँ नजरों से। गरीबी के कारण हमने कई बार अपने आप को मारने की कोशिश किया कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये गरीबी नहीं देखा जाता है। कौन व्यक्ति होगा वो, माँ ऐसी व्यक्ति होती है। इसलिए मैंने माँ के लिए मैंने मीटिंग रखा। माँ का सम्मान क्यों कराया था? क्योंकि वही मेरी माँ है। जब मैंने देखा था, आंखों से रियल देखा था, मेरी माँ की जैसे बहुत सारी माँ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही माँ की होगी। मैंने आंखों से देखा था कि जब अनाज नहीं होता था, वो माड़ भात हम लोग खिला देती थी और पेटवा बांध के सो जाती थी। नहीं होता था। क्या हम वो दिन नहीं देखे? हमको सब दिन याद है, आज भी याद है। और इसलिए जब मैं सफर में निकलता हूँ, जिसको ऐसे हालात देखता हूँ, उसके लिए दिल खोल कर रखता हूँ। आज देखो, ये चर्च में से आप लोगों को नहीं पता, यूट्यूब पर फेसबुक पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कितने बेटियां हैं जिनके शादी में यहाँ से गुप्त में कराता हूँ, गुप्त में पैसा दे दे के उनके घर में सम्मान मनाता हूँ। हालेलुया, जोर से तारीफ करें परमेश्वर का। कभी किसी के सामने नहीं लाता हूँ। कितने अनाज मैंने, चावल भर भर के, गेहूं भर भर के मैंने दूसरे के गरीबों घर में पहुंचवाया हूं। यहाँ से अभी पहुंचवाता भी हूँ। जब मैं, मेरे पास खबर आ जाता है ये व्यक्ति गरीब इसके पास नहीं है, मेरा लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा उसके लिए। मैं क्या, मैं सोचता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँ कि वो कल से गरीब होना, तो गरीब बोलना ही छोड़ दे कि मैं गरीब हूँ। क्योंकि मैंने देखा है नजरों से, मैंने करीब से देखा है भूख कैसा होता है, प्यास कैसा होता है, तड़सना कैसा होता है, तड़पना कैसा होता है, मैं सब देखा हूँ। और यही कारण था कि जब मैंने अपने भगवान के पास बैठा, अपने देवता देवी के पास बैठा, मैं करते करते थक गया मेरे भाई बहनों, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई उससे मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे संतुष्टि मिल जाए। मैं टूट गया, मैं बिखर गया। मैंने ऐसा लगा कि शायद मेरे घर में अगर होते देवता देवी तो मेरी माँ को ठीक कर देते, होते तो मेरा गलती है मुझे जरूर बता देते। अरे माँ तो माँ होती है नो, पिता तो पिता होते हैं नो। कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चों को माफ ना कर दे? कौन ऐसा बेटी होगी, कौन ऐसी माँ होगा जो अपने बच्चों को माफ ना कर दे? होता है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ, बेशक मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गलती कर लिया है, मेरे गुनाह हो गया है। अगर मैं पिता के पास जाऊँ और पिता का पैर पकड़ लूँ, पिता मुझे माफ कर दो, मैं एक बात बता दूँ, अगर मैं चोरी भी किया हूँ और पिता का पैर पकड़ कर माफी मांगूंगा ना, मेरे पिता अगर सच में मेरे बाप हैं, असली बाप, वो तरस खाएंगे और मुझे उठाकर गले लगाएंगे। हालेलुया। असली माँ होगी, वो तरस खाएगी, वो अपने ऊपर डंडा खा लेगी, लेकिन हमें जरूर बचा देगी। असली माँ होगी। अगर सौतेली माँ होगी तो नहीं जानता हूँ क्या करेगी, लेकिन असली होगी तो अपने बच्चों से प्रेम जरूर रखेगी। मैंने कहा, क्या मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ, जिस भगवान को मानता हूँ, क्या वो मेरा असली ना है? क्या वो माँ असली ना है जिसका मैं पूजा करता हूँ? क्या वो मुझ पर तरस ना खाएगी? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, किसी ने मुझ पर तरस नहीं खाया, कोई मेरे पर तरस नहीं खाया। मैं समझ गया अगर ये होते तो शायद मेरी माँ को ठीक करते। मैं टूट गया, बिखर गया, चारों तरफ से खत्म हो गया था मेरा जिंदगी। लास्ट में मैं आपको दिखाऊं, कैमरा में नहीं देखा, चाकू मारा हाथ में, गुस्सा में आकर कि परमेश्वर मुझे मार दे। एक बार मैंने चाकू सीने पर मारा। एक बार क्या हुआ, रूम बंद करके, और मैंने चाकू उठाया और मैंने कहा कि अपने आप को मार दूं, क्योंकि दुख इतना होता था कि इधर माँ बीमार, इधर भाई लोग परेशान, इधर पिता परेशान, घर में खाने का नहीं है, घर में पहनने का नहीं है। यार टेंशन के ऊपर टेंशन, क्या करेगा आदमी? जब आदमी अवतार जाता है, दो रास्ता चुन लेता है, या तो मर जाऊं या तो घर छोड़कर कहीं निकल जाऊं देश दुनिया में, ताकि निश्चिंत हो जाऊं। यही दिमाग में आता है कि नहीं? तो ही ऑप्शन आता है, या तो यार मर जाते तो सारा दुख पे खत्म हो जाता है, या तो घर छोड़ के निकल जाते तो ना देखते ना टेंशन होता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग हुआ, मेरे ऊपर भी शैतान ऐसे हमला किया कि इसको मुआ दूं, लेकिन मैंने चाकू मारा। मैं एक बार क्या हुआ, चाकू लेकर मारा अपने सीने में, लेकिन क्या हुआ, 3 बार चाकू मारा, लेकिन तीनों बार चाकू पता ही लग रहा है चाकू लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तीनों बार वो फेल हो गया। चौथा बार मेरा दिमाग खुल गया, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? फिर मैंने चाकू उठाया, मैंने हाथ पर रगड़ा, मैं देखा हाथ नहीं कट रहा है, लेकिन सब्जी काटा तो मैं सब्जी कट रहा था। मैं समझ गया कि प्रभु मुझे बचाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु मुझे बचाना चाहता है, यानी परमेश्वर मुझे कुछ काम के लिए खड़ा किया है। और उस समय मेरा कोई चर्च नहीं था, कोई प्रार्थना नहीं था। तब वहीं पर मुझे एक बहन मिली, उस बहन ने मुझसे बात की। मैं क्या कर रहा था, उसके घर में काम कर रहा था। वो बहन मुझसे बात की और मुझसे कही, भाई आप बड़े उदास हो। मैंने बोला, हाँ बहन मैं तो उदास हूँ, मैंने क्या करूँ? मैंने बताया अपने कहानी को, ऐसी सी बात है। उस बहन ने मुझे बताई कि भाई आपने चारों तरफ घूम लिए हो, थक चुके हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप थक चुके हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या मेरी बात एक मानोगे? हमने बोला, हाँ बहन, आज तक मैं तो सबका मानते आया हूँ, तुम्हारा भी बात मानूंगा। बोल क्या कहना चाहती है? उसने कही, यीशु को जानते हो?
पहली बार उस औरत ने, उस लड़की ने मुझसे कही, यीशु को जानते हो? मैं पहले तो नहीं समझ पाई यीशु का मतलब, लेकिन बाद में फिर कही, यीशु को जानते हो जो क्रूस पर लटकाया हुआ, जिसने पापियों के लिए, हम सबके लिए अपने आप को बलि दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस परमेश्वर को जानते हो? तो मेरे दिमाग में सेट हो गया कि हाँ हाँ जानते हैं, वो तो ईसाई का परमेश्वर, उसको ईसाई लोग मानते हैं। कोई नहीं मानता, उसको कौन मानते हैं? ईसाई लोग। मैंने कहा उससे तो ईसाई लोग मानते हैं, वो तो ईसाई का परमेश्वर, वो तो मेरा परमेश्वर है नहीं, हम कैसे माने? उसने कही, भाई वो ईसाई का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा परमेश्वर उसी का है। यस हालेलुया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा 36 करोड़ की पता कितना देवता देवी है, 36 करोड़ हम लोग का देवता देवी। अब जोड़ो, किसको किसको मानोगे, अब आप ही जानते हो। हमारे कितने भगवान हैं? 56 है सर, 56 करोड़ देवी देवते हैं। 56 करोड़। वाह। मैंने कहा कि इतने करोड़ मेरे देवता देवी हैं, तो यीशु को क्यों मानूंगा हम क्यों यीशु को मानेंगे? हमने अपने लाइफ में, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को मैंने गालियाँ भी दिया है, ये लाइफ में बता रहा हूँ। नहीं जानता था, बुद्धि नहीं था, मेरा बुद्धि भरवश हो गया था, मैं क्या कर रहा हूँ। यीशु को मैंने, जिस परमेश्वर को आज, जो परमेश्वर मुझे राजा बनाए, उसको मैंने गालियाँ भी दिया, लेकिन प्रभु ने गालियाँ के बदले मुझे गाली नहीं दिया, क्योंकि मैं ना समझ था। जब बच्चा छोटा होता ना समझनो तो दो बात बोल भी देता, तो माँ बाप समझा कर उसको मना लेते हैं, बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैंने नहीं माना। बाद में फिर उसने कही, एक बार विश्वास तो करो। मैं बोला कि कैसे करूं? उसने कही, देखो आपको ना जात बदलना है, ना धर्म बदलना है, ना कुछ छोड़ने को मैं बोल रहा हूं, अब कुछ मत छोड़ो, लेकिन सिर्फ विश्वास करो। क्या करो? सिर्फ विश्वास करो, एक बार विश्वास करके देखो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, विश्वास करके देखता हूँ। मैंने विश्वास किया, और विश्वास करने से हुआ क्या कि जब मैंने जिस दिन विश्वास किया, उस दिन क्या हुआ, उसके दूसरे दिन मैंने कॉल किया, फोन किया, तो मम्मी से बात हुआ मेरा, और उसने बताई इस समय तबीयत थोड़ा क्या है, हल्का है। हालेलुया। जिस दिन मैंने यीशु पर विश्वास किया, उसका दूसरे दिन मैंने पूछा मम्मी से कि तबीयत कैसा है, तो वो क्या बताई, थोड़ा सा हल्का। मेरे को यहाँ लगा, बाप रे, रोज जोर से ताली बजा के तारीफ करें उस महान परमेश्वर का, जिंदा खुदा का। मैंने को ऐसा लगा कि रोज फोन करता था तो थोड़ा सा परेशानी दिखता था, लेकिन आज मैं फोन किया हूँ तो वो बताइए कि मुझे थोड़ा सा राहत है। जब वो बोली मुझे राहत है, तो मेरे अंदर बड़ा खुशी महसूस हुआ। फिर मैंने दौड़ के उस बहन के पास गया, मैंने कहा यार तूने ऐसा क्या कर दिया? वो कही क्या हो गया? मैंने कहा यार आज मेरी मम्मी मुझे बोली कि आज मुझे राहत है। उसने, बहन ने मुझे कही, ये मेरा विश्वास नहीं है भाई, वो तुम्हारा विश्वास है, जैसा तुम विश्वास करोगे वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब जब मुझ पर आया, मैंने कहा कि मैं और विश्वास करूंगा। मेरे को बुक मिला, नया नियम मिला, छोटा सा बुक था, बाइबल की एक टुकड़ा होता है, नया नियम, वो लिया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को इतना अच्छा लगने लगा, मैं धीरे धीरे डूबते गया, और मैंने बाइबल पढ़ा, वचन पढ़ा, और एक हफ्ता होते होते मेरे मम्मी पूरा तरीके से ठीक हो गई। ये तारीफ करे परमेश्वर का, महिमा करे, जोर से ताली बजा के। जब एक हफ्ता के अंदर मेरी मम्मी ठीक हो गई, मैं समझ गया था असली बाप तो असली होता है, असली माँ तो असली होता है। मैं समझ गया कि आज मैंने अपने असली बाप को पकड़ लिया है। अब मैं समझ गया हूँ, आज से मेरा समस्या रहेगा नहीं, आज से मेरा परेशानी रहेगा नहीं, आज से समस्या तो जाएगा। और उसी समय क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद मेरी मम्मी ठीक, मैं घर आया कुछ दिन के बाद। आने के बाद मैंने चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ जाकर चर्च में सेवा किया, मेटी बिठाया, दरी बिठाया, कुर्सी साफ किया, लगातार काम किया, मैंने लगातार दिनों रात काम किया, और परमेश्वर ने मुझे चुना।